राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं राजा की कन्या की कथा। श्री भगवान सिलपिल्ले की दो भक्त कन्याएं थीं, जिसमें दूसरी कन्या थी राजा की कन्या और पहली कन्या थी जमींदार की कन्या। तो आज मैं आपको राजा की कन्या की कथा सुना रही हूँ। बहुत पहले की बात है, एक महात्मा एक दिन एक राजा के यहाँ पधारे। देवयोग से उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियां थी। राजा की एक अबोध बालिका प्रतिदिन महात्मा जी के समीप बैठकर उनकी पूजा देखा करती थी। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने कन्या को अबोध समझकर हंसी हंसी में उनसे कह दिया, हम सिलपिल्ले भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछा कि बाबा जी सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है? महात्मा जी ने कहा, सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। कन्या ने कहा, तो बाबा जी मुझे भी एक सिलपिल्ले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी भांति उनकी पूजा किया करूंगी। महात्मा ने उनको सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम जी की मूर्ति दे दी और पूजा का विधान भी बतला दिया। महात्मा जी तो विदा हो गए। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के साथ अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने लगी। वे अबोध बालिका अपने इष्ट देव के अनुराग रंग में ऐसी रंग गई कि उनका क्षण भर का भी वियोग उसे असहनीय होने लगा। वे कुछ भी खाती पीती अपने उन इष्ट देव को भोग लगाए बिना नहीं खाती पीती। वैसे खो जाने पर जब कन्या का विवाह हुआ तब दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसा पति मिला जो हरि विमुख थे। कन्या अपने सिलपिल्ले भगवान को ससुराल जाते समय साथ ही ले गई। एक दिन उसके पति ने पूजा करते समय उससे पूछा कि तू किसकी पूजा करती है? उसने कहा, मैं सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करती हूँ। पतिदेव ने कहा, ढकोस लिख कर रही है। यह कहकर वह मूर्ति को उठा लिया और बोले कि इसे मैं नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत ही अनुनय विनय के साथ कहा, स्वामी ऐसा न कीजिए। किंतु स्वामी का स्वभाव तो दुष्ट ठहरा। भला वे कब मानने लगे। वे बेचारी साथ ही साथ रोती चली गई। किंतु उन हरि विमुख पति देव ने सचमुच उस मूर्ति को नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय से अपने सिलपिल्ले भगवान के विरह में दीवानी हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार शून्य जतने लगा। उसका खाना पीना सोना सब भूल गई। लज्जा छोड़कर वह निरंतर रटने लगी, मेरे सिलपिल्ले भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दो, नहीं तो ये दासी के प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग असहनीय है। एक दिन वह अपने उस भगवान के विरह में उसी नदी में डूबने चली गई। लोगों ने उसे बहुत समझाया किंतु उसने एक न सुनी। वह पागल सी बनी नदी के किनारे पहुंच गई। उसने बड़े ऊंचे स्वर में पुकारा, मेरे प्राण प्यारे सिलपिल्ले भगवान शीघ्र बाहर आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुण पुकार के साथ ही एक अद्भुत शब्द हुआ, मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम जी की मूर्ति उपस्थित हो गई। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी तब उसी मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गईं। इतने में एक प्रकाशमान गरुड़ध्वज विमान आया। भगवान अपनी उस सच्ची भक्ता को उसी में बिठाकर बैकुंठ धाम को लिए चले गए। उसके वे हरिमुख पति देव आंखें फाड़ते हुए रह गए। उस राजकन्या के सास ससुर आदि ने भी यह चमत्कार देखा तो बड़े प्रभावित हुए। उस राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे सभी कहने लगी, हम सबों के भाग्य जग गई जो ऐसी बहू घर आई है। भक्तों, इस कथा से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम उस ईश्वर को किसी भी नाम से किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए सिर्फ हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का छल कपट भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान शुद्ध हृदय वाले में ही वास करते हैं। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी
पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलना।